बैटिंग में आपको लगता है कि बैटिंग ऑर्डर में अगर हम इफ्तिखार को नहीं ले रहे ओडीआई में, और हमने देखा है कि किस तरह का उनका अभी फॉर्म चल रहा है, सो डू यू थिंक वी आर गोइंग टू मिस समबडी लाइक इफ्तिखार इन द बैटिंग लाइनअप? We definitely need experience, especially in the finishing stages of the game. At the number that he plays, वहाँ पे हमें उस तरह के प्लेयर की जरूरत है। बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है उसका फर्स्ट क्लास क्रिकेट का, और वो लंबी बैटिंग भी करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। जस्ट लुक एट द नंबर ऑफ हंड्रेड्स दैट ही हैज इन डोमेस्टिक क्रिकेट। और आई थिंक कि पाकिस्तान का जो वनडे का ऊपर टॉप ऑर्डर है, उसमें इमाम को भी हैबिट उसकी है बड़े स्कोर करने की। सेम गोज फॉर बाबर एंड सेम गोज फॉर अब्दुल्ला शफीक एट टाइम्स, और फिर फखर जमान है, उसका भी बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है। बट एट दैट नंबर वी नीड इफ्तिखार, मेरा ख्याल है कि उसे होना चाहिए। टॉकिंग अबाउट स्पिनर्स, जब हम बात करते हैं शादाब की रीसेंट परफॉर्मेंसेस की, शादाब वो कहते हैं ना, एक बुरे पैच से एक बॉलर गुजर रहा होता है। शादाब हैज सर्व्ड अ लॉट, मगर इस वक्त वो वाइस कप्तान हैं, बट परफॉर्मेंसेस वैसी नहीं आ रही हैं। बेंच पे उसामा मीर मौजूद है, जिनकी लगातार परफॉर्मेंसेस डोमेस्टिक में भी हमें वो परफॉर्म करते हुए दिखे। ठीक है, शॉर्टर फॉर्मेट में पीएसएल था, बट उसमें भी परफॉर्म करते हुए दिखे। आपको लगता है कि इस वक्त उसामा को मौका मिलना चाहिए? डेफिनेटली उसामा को खेलना चाहिए, डेफिनेटली। एंड आई थिंक शादाब हैज टू अप हिज गेम व्हाइल ही इज बॉलिंग। उनके जो मेन रीजन फॉर स्टे इन द पाकिस्तान टीम इज हिज लेग स्पिन बॉलिंग, और अगर वो उसमें डिलीवर नहीं करते तो डेफिनेटली प्रेशर विल कम इन हिज फील्डिंग। वो आपको शो होगा, प्रेशर आपको उसकी बैटिंग में शो होगा, एंड देन ही नीड्स टू फोकस अ बिट लेस ऑन हिज बैटिंग। वो जो ऊपर आ जाते हैं बैटिंग करने बैट्समैनों से ऊपर, वो बाकी बैट्समैनों का भी मोराल खराब करता है। और वंस इन अ ब्लू मून अगर आप आए जा रहे हैं तो फिर किसी दिन तो आपकी लगनी है। सो आई थिंक स्पेशलिस्ट की गेम है ये, ठीक है ना। जो लंबे फॉर्मेट, जैसे जैसे फॉर्मेट लंबा होता जाता है ना, द स्पेशलिस्ट बिकम फार मोर इफेक्टिव। तो वी नीड टू गिव दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द टॉप 6 बैटर्स कि वो 50 ओवर्स खेलें, और उसी में हमारी टीम की सक्सेसफुल चेस भी होगी और टारगेट सेटिंग भी होगी। बट वी नीड टू रियलाइज दैट हम हर चीज को T20 के जावे से देखेंगे तो फिर काम नहीं चलेगा। बट सलमान, एक चीज जिस पे जो है, जब ये स्क्वाड अनाउंस हुआ ओडीआई पर, उस पे बहुत सारी ये बात हुई। एक नाम ऐसा जो कि ऑलमोस्ट आपने 2 से 2.5 साल उस नाम को डिस्कार्ड कर दिया, इसी टीम मैनेजमेंट के अंडर वो नहीं, वो नाम दिखा, हारिस सुहेल। एंड हारिस सुहेल आउट ऑफ द ब्लू कम्स बैक टू द स्क्वाड, और हारिस सुहेल के जो आपने वो साल जाया किए, अब आप हारिस सुहेल की वजह से सऊद शकील के वो साल जाया करेंगे। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? That is very unfortunate. I think there's a term in cricket which says horses for courses. And definitely Haris Sohail is someone who is very, very effective in the Asian conditions. Rather than being effective in the conditions that we took him to Australia, जब हम उसे ले गए, न्यूजीलैंड ले गए, साउथ अफ्रीका, जहाँ पर बाउंसी ट्रैक्स है, he does not have many scoring options square of the wicket. His strength lies down the ground. और वो आप एशिया में ज़्यादा effective होते हैं. So by selecting people on their strengths, आप लोगों का साल भी जाया नहीं करेंगे, एंड दे विल नो देयर प्लेस एंड दे विल बी प्रिपेयर्ड फॉर देयर टाइम। लेकिन हमारे यहाँ पॉलिसी तो है नहीं, जिसका बंदा है वो कहेगा 4 साल से सो रहा है, इसको ले आओ, अब इसकी जरूरत नहीं है, ये हमारे साथ नहीं है। अनफॉर्चुनेट। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ जो है थोड़ा सा जो है कनेक्टिविटी का मुझे कुछ इशू, आपकी आवाज़ सही से नहीं सलमान आ रही है, तो हम इस जो है इस डिस्कशन को और कंटिन्यू करते हैं। मगर ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा सवाल यही, एक गलती जो फैसल मुसलसल हमारे साथ होती है, सलमान ने वापस हमें ज्वाइन इन कर लिया है। मैं वही जो हारिस की हम सलमान बात कर रहे थे, मैं अभी अगर देखती हूँ कि लास्ट जो है हारिस ने कब हमारे लिए ओडीआई खेला था, वो अभी न्यूजीलैंड में। अगर परफॉर्मेंसेज, हम कहते हैं किसी परफॉर्मेंस की बैकिंग पे प्लेयर को वापस लाएं, हारिस के पास अभी बैकिंग कोई नहीं है परफॉर्मेंस की। मतलब हम क्या 2.5 साल पुरानी परफॉर्मेंस के बेसिस पे हम हारिस को इंडक्ट कर देंगे और हम सऊद को बाहर निकाल देंगे? देखिए, जो होना तो ऐसा ही चाहिए कि आपकी रीसेंट परफॉर्मेंस और आपकी फॉर्म जो है ना, उसको सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करना चाहिए योर बीइंग इन द टीम। एंड देयर इज नथिंग दैट बीट्स दिस सिनेरियो कि आप फॉर्म में हैं, आप फिट हैं और आप अच्छा कर रहे हैं, तो यू शुड बी द पर्सन बीइंग प्रेफर्ड फॉर सिलेक्शन। लेकिन पाकिस्तान में आपको पता है ऐसा नहीं होता। और यहाँ पे खाली प्लेयर नहीं, प्लेयरों के ऊपर जो मैनेजमेंट होती है, उससे ऊपर भी जो लोग होते हैं, उससे इर्द गिर्द भी जो लोग होते हैं, वो उसका एट टाइम्स जो है दे कम विद डिफरेंट रीजंस, एंड मेरिट इज हार्डली फाउंड इन वन ऑफ दोज रीजंस। सो ये तो पाकिस्तान है, इट्स एंटायरली डिफरेंट स्टोरी।
सलमान, आपको लगता है क्योंकि हमें एशिया कप, हमने वर्ल्ड कप जो है वो सारे एशियन कंडीशंस में खेलने हैं, सो डू यू थिंक कि अभी राइट टाइम है आपको अपनी बॉलिंग, अपनी बैटिंग, अपनी बाकी जो स्ट्रैटेजीज हैं उसको फाइनलाइज करने में, लुकिंग एट द वर्ल्ड कप, बिकॉज आप काइंड ऑफ सिमिलर कंडीशंस में खेल रहे होंगे, सो डू यू थिंक कि ये बाबर के लिए बहुत अच्छा मौका है कि वो इस ओडीआई सीरीज़ में एशिया कप के लिए भी कुछ प्रिपेयर करें, वर्ल्ड कप के लिए भी कुछ प्रिपेयर करें, एंड वी शुड कम अप विद अ सेट ऑफ प्लेयर्स जो हमें पता हो कि 15 या 18 प्लेयर्स हमारे वर्ल्ड कप के लिए या एशिया कप के लिए क्या जा रहे होंगे? सबसे पहले तो अपनी इनसिक्योरिटीज दूर करें ना, और रोज रोज जो बयान आते हैं कप्तानी पे और इधर उधर के हैं या नहीं है, देखे अगर नहीं है तो चेंज हिम, और अगर ही इज द कैप्टन देन लेट हिम बी, ठीक है। तो फिर आप अपनी इनसिक्योरिटी से निकलेगा तो बाकियों को देखेगा, और बाकियों को देखने के लिए मैं ये बताऊं, दे हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द स्पिनिंग ट्रैक्स, दे हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर अ बिट ऑफ बाउंस एंड आल्सो अ ग्रीन ट्रैक। इफ यू रिमेंबर लास्ट चैंपियंस ट्रॉफी जब इंडिया में हुई थी, पाकिस्तान उधर गया था, तो पाकिस्तान को उन्होंने मोहाली में एक एब्सोल्यूट ग्रीन ट्रैक दे दिया था, जिसपे साउथ अफ्रीका पाकिस्तान को आराम से हरा गया था। सो इंडिया में आप ये आईपीएल के मैचेस देख रहे हैं, डिफरेंट ट्रैक्स हैं, स्पिन भी हो रहा है, बॉल स्विंग भी हो रहा है, कहीं पे बाउंस भी है। सो पाकिस्तान ने वेरिएशन के साथ तैयारी करनी है। एट द मोमेंट वी आर ओनली प्लेइंग बैटिंग पैराडाइजेस, तो हमने अपनी तैयारी में वेरिएशन देनी है। और मेरा ख्याल से इस वक्त एक आइडियल टाइम है जहां हम कंडीशंस को देख सकते हैं, बिकॉज जो ज़्यादातर जो वेन्यूज़ की बातें आ रही हैं वो या तो पाकिस्तान कलकत्ता में मैचेस खेलेगा या पाकिस्तान जो है वो मोहाली में मैचेस खेलेगा। तो हमारे पास एक बहुत बड़ा एक सैंपल है अभी सामने दो के, यस वेदर कंडीशंस में डिफरेंस आ जाएगा, बट इस वक्त एक आइडियल सिनेरियो है। बट टॉकिंग अबाउट स्पिन, हमारे पास मोहम्मद नवाज हैं, शादाब हैं, उसामा मीर हैं। आपसे अगर मैं पूछूं कल की 11 में व्हाट रोटेशन डू यू सी, और पिंडी को जहन में रखते हुए कल हमें किसको, अगर मैं स्पिनर्स की बात करूं तो खिलाना चाहिए? आई थिंक डेफिनेटली उसामा मीर शुड प्ले, और इमाद वसीम अच्छा कर रहे हैं, और स्पेशली ये जो हमारी ये जो वेस्टर्न टीम्स हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ये थोड़ा सा ये स्ट्रगल करती हैं टू पिक इमाद वसीम अर्लियर, सो ये आपको अच्छे ओवर गुजार के इमाद वसीम दे सकते हैं, क्योंकि उनका बॉल स्पिन नहीं होता और ये ज्यादा बैकफुट पे घुसते हैं। द मोमेंट बैटर उसको बैकफुट पे जाता है, ही बिकम्स फार मोर इफेक्टिव, तो उसको आप अभी स्ट्रेटेजिकली यूज कर सकते हैं। उसके साथ आपको उसामा मीर इज अ प्रॉपर लेग स्पिनर, जिसका बॉल एक्चुअली लेग स्पिन होता है, पेस की वेरिएशन, एंड बिकॉज ऑफ हिज हाइट ही गेट्स गुड बाउंस। बट ओडीआई के स्क्वाड में इमाद तो है ही नहीं ना, इमाद इज ओनली इन टी20, इमाद हमें ओडीआई में तो है ही नहीं हमारे पास, सो व्हिच मींस हमारे पास सिर्फ ये तीन ऑप्शन। तो फिर नवाज को यूज करेंगे डेफिनेटली, फिर आप यूज करेंगे, बट आई थिंक इमाद को होना चाहिए ओडीआई के स्क्वाड, डेफिनेटली शुड बी देयर। नवाज एंड उसामा मीर फॉर यू, नवाज एंड उसामा मीर फॉर यू सलमान, यानी वाइस कैप्टन को बिठा देंगे हम, फैसल जी सही है। और दूसरा ये कि सलमान, हमने देखा है कि बाबर का जो है जब क्रिटिकल टाइम होता है, जब बैटिंग साइड डोमिनेट कर रही होती है और आप रन्स डिफेंड कर रहे होते हैं, हमने देखा है कि बाबर का हमेशा जो गो टू मैन होते हैं वो आपके पेसर्स होते हैं। आपको लगता है कि आप 50 ओवर्स में थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा और अपने स्पिनर्स पे भरोसा करना पड़ेगा जहां आपको विकेट लेनी होगी? जैसे हमने टी20 में देखा है कि हमेशा, चाहे वो एशिया कप का फाइनल हो, हमने इफ्तिखार से बॉलिंग नहीं करवाई, अगर उसके बाद आप वर्ल्ड कप में देखें तो आप क्रिटिकल मोमेंट पे आप अपने पेसर्स को लाते हैं। डू यू थिंक कि 50 ओवर्स गेम में थोड़ा स्पिनर्स पे रिलाई भी आपने ज़्यादा करना है? देखिए, आपकी बात ठीक है एक हद तक, लेकिन 50 ओवर गेम के सिनारियोस डिफरेंट हैं। 50 ओवर गेम में रिवर्स स्विंग जो है ना मिडिल ऑफ द इनिंग्स में, इट माइट प्ले इट्स पार्ट। रिमेंबर जो हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, लोग कहते हैं वो फला बंदे की वजह से फला, इंटायरली रिवर्स स्विंग के ऊपर आपने पूरी चैंपियंस ट्रॉफी जीती। तमाम मैचेस का पैटर्न ये है कि मिडिल में आके हसन अली और जुनैद खान विकेट लेते थे, तमाम मैचेस में बीच में रिवर्स स्विंग होता था, और पाकिस्तान ने हाईएस्ट जो है वहां पे 232 रन खाए थे, और वो भी सरफराज और मोहम्मद आमिर की पार्टनरशिप पे आप जीते थे, उसमें भी हमारे 6 आउट थे और 2 कैचेस छूटे थे। सो आई बिलीव कि पाकिस्तान को, बॉलर्स को अपने आप को स्पेशलाइज जो है ना प्रैक्टिस करनी है रिवर्स स्विंग के लिए, और वो मिडिल ऑफ द इनिंग्स जब तक आप विकेट नहीं लेंगे, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू स्टॉप पीपल फ्रॉम स्कोरिंग 300 एंड प्लस। तो मिडिल ऑफ द इनिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, और पाकिस्तान की स्ट्रेंथ हमेशा यही रही है कि टीमों को बड़ा स्कोर ना करने देना। तो पिछले काफी अरसे से हमारी रिवर्स स्विंग उस तरह से इफेक्टिव नहीं हो रही, जो कि अब हमें करना पड़ेगा वर्ल्ड कप से पहले।